जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज पुनः एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा हमारे साथियों ने। बताइए जी, कामा विमल कुंड का क्या इतिहास है और ये विमल कुंड नाम क्यों पड़ा, इसका पूरा इतिहास बताने की कृपा करें। धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि सिंधु देश में एक चंपका नाम की नगरी थी। सिंधु देश की राजधानी चंपका थी और चंपका राजधानी में विमल नाम के राजा राज्य करते थे। बड़े दिव्य राजा थे, भगवान के दिव्य भक्त थे। बहुत ही दिव्यता, उनके गुणों का क्या वर्णन किया जा सके। और उस विमल राजा के 6000 स्त्रियां थी, रानियां थी, बड़ी दिव्य थी और बड़े तपस्वी थे, तेजस्वी थे, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। एक बार याज्ञवल्क्य मुनि जी उनके राज्य में पधारे। तब राजा विमल को पता चला तो उनका स्वागत सम्मान करने के लिए, आगमनी करने के लिए पहुंचे और संत जी को मनाते हुए और सेवा करते हुए अपनी राजधानी, अपने घर में और महल में ले आए और बड़ा दिव्य स्वागत सम्मान किया, प्रसाद खिलाया, स्तुति की, वंदना की, ऐसी दक्षिणा दी। संत जी बड़े प्रसन्न हो गए। संत जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने राजा से पूछा, राजन, मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई खिन्नता है। तो राजा विमल बोले, हाँ महाराज, आप त्रिकालदर्शी, आपको क्या नहीं पता, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है। तो जरूर ऐसी बात नहीं है राजन, आपके मन की इच्छा जरूर ठाकुर जी पूरा करेंगे, लेकिन हम एक संकेत दिए जाते हैं। आपके बहुत सी पुत्रियां होंगी और उनकी संख्या करोड़ों में होगी और उन पुत्रियों का विवाह आप भगवान श्री कृष्ण जी से कर देना। भगवान श्री कृष्ण जी से करने के पश्चात आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तब राजा याज्ञवल्क्य जी इसे पूछा, राजा विमल ने, भगवान कहाँ पैदा होंगे, कितने वर्ष बाद होंगे, क्या है, आप मुझे बताइए। तब याज्ञवल्क्य मुनि बोले, अभी हम बताते हैं कि द्वापर के अंत में और उन्हीं में तुम्हारे राज्यकाल से, तुम्हारा जो राज्यकाल शुरू हुआ है, तब से 115 वर्ष बाद यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्र मास कृष्ण पक्ष बुधवार और रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लग्न, ववकरण और अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि सब कुछ अंधकार से आच्छन्न होगा, वासुदेव के भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि का प्रादुर्भाव होगा, आविर्भाव होगा। ठीक उसी तरह तो आप अपनी उन कन्याओं का उन्हीं भगवान से विवाह कर देना। ऐसा आशीर्वाद देकर याज्ञवल्क्य मुनि जी चले गए। तब कुछ समय पश्चात राजा विमल जी की बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई और वो बड़ी दिव्य थी, भगवान की भक्त थी, भगवान की आराधना करती थी और वो विवाह योग्य होने लगी और भगवान की तपस्या करती थी। एक दिन राजा विमल ने अपने एक दूत को संदेश देकर भेजा, जाओ, याज्ञवल्क्य मुनि जी ने कहा था कि मथुरा में सूर्यपुत्र वसुदेव के घर भगवान का प्रादुर्भाव होगा, वत्स स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह होगा, अंग कांति बड़ी दिव्य होगी, चतुर्भुजधारी होंगे, बड़े दिव्य होंगे, मैं उन्हीं से अपनी कन्याओं का विवाह करूंगा। इस तरीके से राजा विमल की बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और जाकर वहाँ लोगों से बात पूछी तो लोगों ने उनको बताया, यहाँ पर कंस के डर से आपको कोई बात नहीं बताएगा और आप ये बात न करें। और यहाँ पर क्योंकि कंस के डर से सभी लोग इस बात को नहीं बताते। तब वह दूत कोई जानकारी न मिलने पर लौट आया और पूरा
वृतांत राजा विमल को बताया। बताने के पश्चात फिर कुछ समय पश्चात वहां पर सिंधु देश पर विजय प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर से भीष्म जी आए और भीष्म जी का बड़ा दिव्य स्वागत सम्मान किया और भेंट दी। और विमल जी ने भीष्म जी से पूछा, भगवान याज्ञवल्क्य मुनि जी ने जो आशीर्वाद दिया था, कहा था, ऐसी ऐसी बात कही थी, क्या उनकी बात झूठी हो सकती है? संतों की बात झूठी नहीं होती। तो भीष्म जी बोले, हाँ सही है, संतों की बात झूठी नहीं होती, और उन्होंने जो कहा है वो सब बात सत्य है। इस समय कंस के वैसे कोई नहीं बताता, भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण अवतार ले चुके हैं और वह इस समय गोकुल में नंदी जी के यहाँ लीला कर रहे हैं, पोषण वहाँ हो रहा है और आप अबके दूत भेजो। सब कुछ बता दिया और वहाँ से कन्या को लेकर आए थे। कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन कन्या हवा में उड़ गई। इस तरीके से पूरा वृतांत भीष्म जी ने बताया और भीष्म जी चले गए। तो पुनः राजा विमल जी ने दूत भेजा और जाकर वह दूत ब्रजमंडल में आया और यमुना किनारे आया। वहाँ देखा दिव्य मुरली मनोहर दिव्य यमुना किनारे गोप वेश में दो भुजाएं थीं और बांसी बजा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा इनकी तो चतुर्भुज थे, लेकिन ये तो दो भुजाएं, भगवान अवतार लेते हैं तब चतुर्भुज होते हैं, ब्रजमंडल में तो दो ही भुजा थी। और यह तब इस तरीके से वहाँ पर पूरा वृतांत बताया कि हे भगवान आप ऐसा कीजिए। और इस समय राजा विमल आपकी बड़ी पूजा आराधना करते हैं, आप वहाँ चलिए और उन कन्याओं का पाणी ग्रहण कीजिए और राजा को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए, क्योंकि राजा विमल उन कन्याओं का विवाह आपसे कराना चाहते हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी क्षण भर में ही और उस दूत के साथ में चंपिकापुरी जा पहुँचे। वहाँ देखा राजा विमल दिव्य यज्ञ कर रहे थे और भगवान के जैसे दिव्य दर्शन किए। ओह राजा सब कुछ भूल गए और अपने को ऐसा कोई भगवान को देख ले तो अपने में रह सकता वो आनंद, वो चीजें बस एकांत रस के सागर में डूब गई और भगवान का दिव्य स्वागत सम्मान किया और फूलों से वर्षा की। ऐसा स्वागत सम्मान किया कि राजा विमल को तो उसी नहीं रहा मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। और जाकर दिव्य स्वागत सम्मान के पश्चात में राजा विमल ने अपनी जितनी भी कन्याएं थी सबका एक साथ भगवान श्री कृष्ण जी से विवाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने जितनी कन्याएं थी उतने ही रूप बनाए, उतने रूप धारण करके सबसे अलग अलग विवाह किया और उनसे विवाह करने के पश्चात राजा विमल ने अपना धन राज्य खजाना जो कुछ था ऐश्वर्य जो कुछ था सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर दिया और राजा विमल चरणों में गिर पड़े। राजा विमल उसी समय शरीर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर लिया और उन रानियों ने राधा जी का रूप धारण कर लिया। 6000 रानियां थी, श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके और दिव्य विमान से भगवान के धाम वैकुंठ चले गए रानियों के सहित राजा विमल और भगवान श्री कृष्ण जी। इधर उन सभी विमल की पुत्रियों को लेकर अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ ब्रजमंडल में आए और वहाँ रमणीय कामवन में, जिसको कामा कहते हैं साथियों, इसीलिए कहा ना कामा का इतिहास क्या है वो बताने के लिए जा रहे हैं हम साथियों, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो कामवन में दिव्य मंदिरों से सुशोभित था, उसमें दिव्य भवन बनाए भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ पर और वहाँ उन रानियों के साथ में रहने लगे और उतने ही भवन उतने महल उतने रूप धारण करके दिव्य वहाँ पर जैसे ही रानियां भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य दर्शन करने ब्रजमंडल में वहाँ पर आई, वो खुशी वो आनंद में वो खुशी के आंसू, इतना आनंद रस के सागर में सभी विमल की पुत्रियां इतनी खुशी के आनंद सागर में वो वहाँ रोई
और उनके जो आंसू निकले और उन आंसुओं से विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया। और यह तीर्थ सब तीर्थों में उत्तम है और इसका जो जल पीकर पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। और ये जो विमल की जो पुत्रियां थी, ये कौन थी इसके बारे में और बताने के लिए जा रहे हैं। ये अयोध्या वासिनी स्त्रियां थी। जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी वहाँ पर रहते थे तो भगवान श्री राम जी के रूप पर मोहित हो गई थी और भगवान ने वरदान दिया, इस समय मैं आपके मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम जी को भी पति रूप में वर्णन किया था भाव से, कैसे हमारे पति हों। तो भगवान श्री राम जी ने कहा था कि इस समय तो नहीं, मैं कृष्ण अवतार में आपके मन की इच्छा पूरी करूंगा। तो वही यहाँ पर कृष्ण जी ने उसी अवतार के अनुसार उन सभी अयोध्या की गोपियों से जो विमल की पुत्री बनी थी विवाह किया। ये वही अयोध्या वासिनी स्त्रियां थी। राम जी के वरदान से यहाँ पर विमल की पुत्री बनी थी और उन सब से विवाह किया था। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।